मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग हजारों की संख्या में आते हैं और हजारों की संख्या में जाते हैं। क्या मैं आपसे एक बात ये कह दूं कि मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई मेन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लोगों ने कुछ अजीब शक्ति को महसूस किया है। आप लोग बोलेंगे कि अब तो कुछ भी हॉरर में अब तो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ भूत ना हो। भूत प्रेत हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन किसी किसी के पास ऐसी सिक्स सेंस, किसी किसी के पास ऐसी शक्तियाँ, किसी किसी के पास ऐसा अनुभव होता है जो उन्हें महसूस कर सकता है और उन्हें समझ सकता है। नहीं तो जो ये नहीं कर सकते उन्हें तो सिर्फ भूतों से डर ही लगेगा और हमेशा उन्हें डराएंगे ही। आज ये मुंबई रेलवे स्टेशन की बात है जहाँ पर एक आदमी ने भूत प्रेत को महसूस किया, और महसूस ही नहीं किया, उसके साथ कई दिनों तक प्रॉब्लम बनी रही। किस तरह की प्रॉब्लम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और उसका इलाज कैसे हुआ, किस तरह से उस आदमी ने अपने आप को ठीक करा, ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप अगर मुंबई शहर से इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर जाना, क्योंकि इसमें एक ऐसा सच आपको पता चलेगा जो आपको हिला कर रख देगा। और आप किसी और स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताना कि आप कौन से शहर, कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये किसी और की नहीं बल्कि एक राम नाम के आदमी की स्टोरी है। तो चलिए कहानी में बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं, जो कि मेरे रिश्तेदार, सब्सक्राइबर, फ्रेंड्स और मेरे कुछ रिलेटिव होते हैं। यही कहानियाँ मैं आप सभी तक पहुँचाता हूँ। इन कहानियों को बनाने का एक ही मोटिव है, क्योंकि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन सकती है, और लोगों को नहीं पता होता है कि इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, कैसे सुलझा जाए, कैसे इन सब चीज़ों से बचा जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि क्या हुआ राम के साथ। राम बम्बई में ही रहने वाला एक आदमी है। राम हमेशा ही अपने काम पे जाने के लिए ट्रेन का यूज़ करता है। आप सभी को पता है मुंबई में ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो ज़्यादातर ट्रेन में ही सफ़र करते हैं, कुछ दो पैसे बचाने के लिए, और ट्रेन में ज़्यादातर टिकट भी नहीं लेते, इसलिए ट्रेन में ही सफ़र करते हैं। मुंबई का जो मेन रेलवे स्टेशन था, वहाँ से उसे ट्रेन पकड़कर आगे अंधेरी के आसपास तक जाना था, जहाँ पर वो काम किया करता था। लेकिन आज सुबह उसको उस स्टेशन पर कुछ अजीब सा लगा। सुबह राम उठता है, नहाता धोता है, तैयार होता है और रोजाना की तरह अपना लंच बॉक्स लेकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। राम जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, वो अपनी ट्रेन के इंतजार में एक सीट पर बैठ जाता है। आसपास काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी चहल पहल थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई फ़ोन पे बात कर रहा था, कोई किसी से बात कर रहा था, लोग मीटिंग्स में लगे हुए थे। क्योंकि मुंबई रेलवे स्टेशन एक ऐसा ही स्टेशन है जहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पर सांस लेना भी आदमी का मुश्किल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कभी मुंबई गए होंगे या फिर जाने वाले हैं या फिर मुंबई से हैं, तो आप सभी को ये बात पता होगी कि मुंबई में कितना रश रहता है, कितनी भीड़ भाड़ रहती है। इसी तरह से राम अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए वहीं बैठा था। राम हमेशा ही अपनी ट्रेन आते ही उठकर ट्रेन में चढ़ जाता था, और ट्रेन में चढ़ने के बाद हमेशा ही बिना टिकट के ही सफ़र किया करता था। राम आज भी यही करने वाला था और सीट पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। राम की ट्रेन आती है, लेकिन राम जिस सीट पर बैठा हुआ था वहीं पर बैठा हुआ रह जाता है। ना जाने क्यों राम को ऐसा महसूस हो रहा था कि पीछे से उसे किसी ने जकड़ लिया है। राम को वो छोड़ नहीं रहा है। राम की इच्छा है कि वो जाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाए, अपनी जॉब पर चला जाए, लेकिन राम को किसी ने पीछे से बेहद मजबूत तरीके से जकड़ रखा है। राम को ये बात बेहद ही अजीब लगती है। थोड़ी ही देर बाद जब ट्रेन वहाँ से चली जाती है, राम को जो भी शक्ति पीछे से पकड़ रखी थी वो रिलीफ कर देती है। राम अचानक से उठ खड़ा होता है और लोगों से बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ।
आजकल के लोग भूत प्रेतों पर ज़्यादातर यकीन नहीं करते हैं, यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यकीन करने के बाद मैं बताऊं आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, नींद में होंगे और भीड़ भाड़ का इलाका है कि अब तक तुम्हें तबीयत ठीक ना हो। तो राम सोचता है कि हाँ ये हो सकता है कि अब तक मुझे तनाव हो गया हो, कि अब तक ऑफिस का ज़्यादातर वर्क का लोड हुआ हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, माइंड डिस्टर्ब हुआ हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है। तो राम उस दिन जॉब जाने की बजाय अपने घर चला जाता है। घर जाते जाते भी राम कई बार अपने घर के सामने से गुजर चुका था, लेकिन वो शायद अपने घर को पहचान नहीं पा रहा था। राम की वाइफ घर से बाहर आती है और कहती है कि आज आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं, आप क्या जॉब पर नहीं गए? राम कहता है कि नहीं, मैं ड्यूटी तो नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। राम की वाइफ राम को अंदर ले जाती है, राम को पानी वानी पिलाती है, बेड पर बिठाती है, कहती है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। आप सभी के घर में भी एक पैरासीटामोल की दवाई तो होगी ही, जो कि हर हारी बीमारी में, हर दुख दर्द में आदमी को दे दी जाती है कि इससे ठीक हो जाएगा। वो ऑल इन वन भी कही जाती है कि इससे हर चीज़ का दुख दर्द ठीक हो जाता है। तो पैरासीटामोल की गोली राम को देती है राम की वाइफ, और राम घर में ही लेटा था। हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, राम और उनकी जो वाइफ थी, इनका लड़का था जो इन्होंने पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज रखा था। तो इस समय पे राम और उनकी वाइफ अकेले थे। राम अभी भी बेड पर लेटा हुआ है और इसे महसूस हो रहा है कि इसकी छाती पर, इसकी चेस्ट पर कोई प्रेशर दे रहा हो, कोई मानो भारी भरकम वजन से बैठा हुआ हो। राम के साथ ये पूरी रात होता है, पूरे दिन होता है। राम सुबह खड़ा होता है बिना कुछ खाए पिए, उसका चेहरा इतना उतर चुका था कि मानो राम कितने महीनों से बीमार है। राम एकदम वीक फील कर रहा था और राम का अचानक से शरीर इतना ज़्यादा ढल गया था कि लोग ये कहने लगे थे कि राम के साथ एक ही दिन में ये क्या हो गया है। राम अब अपने ऑफिस से भी, जहाँ वो ड्यूटी किया करता था, वहाँ से भी छुट्टी ले लेता है और राम घर पे ही आराम करने की सोचता है। लेकिन राम को आराम कहाँ मिलने वाला था। राम के साथ ये रोज़ाना होने लगता है, मानो कोई रोज़ उसकी छाती पर आके बैठ जाता है और रोज़ उसको बुरे तरीके से परेशान करने लगता है। राम इस बात को कई दिन हो गए थे देखते हुए। एक दिन राम कहता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। राम की वाइफ कहती है कि क्या पता तुम्हारे साथ कोई ऊपरी चक्कर हो, क्या हम एक बाबा या फिर किसी तांत्रिक से दिखवा लें। पास ही में एक दरगाह थी। दरगाह के अंदर एक मौलाना बैठते थे। कहा जाता है कि उनका जो झाड़ा लगाने का स्टाइल है, जो उतारा करने का स्टाइल है, वो कुछ यूनिक है और उनके उतारे से आज तक ये नहीं है कि उन्होंने उतारा किया है तो किसी के पास वो भूत प्रेत या किसी भी तरह की शक्ति हो, वो वापस लौट कर आई है। अब राम को राम की वाइफ लेकर जाती है उसी दरगाह में। दरगाह में ले जाने के बाद राम के ऊपर झाड़ा वाड़ा लगाया जाता है। जब एक मौलवी जी उसको देखता है कि क्या हुआ है क्या नहीं इसके साथ, तो बताता है कि एक रेलवे स्टेशन से इनके साथ कुछ बला लगकर आ गई है, जो छोड़ी किसी और के लिए गई थी और फंस ये गए। लेकिन मौलवी जी ने उन पे झाड़ा लगाया, उनके थोड़े से ताबीज दिया कि ये कुछ महीनों के लिए बांधो, जिसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। राम आज का बिल्कुल ठीक है। उसका जब बच्चा वापस आया हॉस्टल से तो उन्होंने ये बात अपने बच्चे को बताई और उसने हमारा चैनल देखा तो ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच गई। दोस्तों ये ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। आप कभी मुंबई गए हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताना, और कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हो ये तो आप ज़रूर ही बताकर जाना। आज का एक्सपीरियंस में इतना ही। कहानी कैसी लगी है लाइक कर देना वीडियो को। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।